हेलो बच्चों, बीएमसीसी बाय आर के नागर सर यूट्यूब चैनल से मैं राजकुमार नागर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, डेट इज पोलिनोमियल। हमने चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से समझा, जिसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, इसके बाद में फिर कौन सा नंबर जीरो पर एंड होगा नहीं होगा, सबके बारे में अपन ने बात करी। और एक्सरसाइज सेकंड वाली एक्सरसाइज में हमने ये प्रूव किया कि एक इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करना है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उनको हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 को भी मैं आपको पूरे बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। एकदम शांति से बस बैठे रहना, अपने पास में एक कॉपी और एक पेन जरूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है आपका? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के बारे में अपन अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो पोलिनोमियल क्या होता है, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे। तो वेरिएबल क्या होते हैं, देखो वेरिएबल के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो वेरिएबल क्या हो जाते हैं? वेरिएबल होते हैं आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, लाइक ABCD XYZ, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल बेसिकली कुछ नहीं होते। अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो ये क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती। मतलब इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? नॉट फिक्स्ड वैल्यू, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी लिख दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम क्वेश्चंस में फाइंड करते हैं ना, एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, इसके अलावा अपना ABC कुछ भी हो गया, तो ये सब किसमें आ जाते हैं? हमारे वेरिएबल हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, मैंने लिख दिया एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स प्लस का फाइव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। आंसर क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मान लो मैंने ये पूछ लिया कि x माइनस टू इज इक्वल टू फोर। अब मुझे x की वैल्यू बताऊं तो माइनस का टू उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का टू। तो ये x की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास? सिक्स। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू वन आई, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई? सिक्स आई। जैसे जैसे आपकी ये वाले कांस्टेंट की वैल्यूज बदलती है, वैसे वैसे इस x की वैल्यू भी बदलती आएगी। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको वेरिएबल बोलते हैं। मतलब इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। आगे बात करते हैं हम कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट आपके वो नंबर्स होते हैं जिनकी क्या होती है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कोई भी आप नंबर ले लो, मैंने लिख दिया टू, माइनस टू, जीरो, सिक्स, फाइव बाई टू, क्या इनकी वैल्यू कभी भी चेंज होगी क्या? टू तो मेरे लिए, इनके लिए, सबके लिए, आपके लिए सेम ही रहेगा, है ना। टू फिक्स है, टू टू ही रहेगा। तो वो नंबर या तो फिर आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आप जो आपके न्यूमरल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होते, बेसिकली एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? आपके कॉम्बिनेशन होते हैं। किनके कॉम्बिनेशन होते हैं? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके कॉम्बिनेशन होते हैं। किसके किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? ये कॉम्बिनेशन होते हैं आपके एक तो वेरिएबल के, और दूसरा किसके? कॉन्स्टेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, किसकी हेल्प से होते हैं सर? विद द हेल्प ऑफ आपके बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनकी हेल्प से ये क्या रहते हैं? कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बोल दिया एक्स प्लस टू, एक्स आपका एक वेरिएबल है, टू आपका कांस्टेंट है, किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ? प्लस के साइन के। तो ये क्या हो गई अपनी? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। कुछ भी मैंने नंबर लिख दिया, लाइक मैंने एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगी? अपनी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल अपने होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स, है ना, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या नहीं होती? फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी न्यूमरल वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। मतलब फिक्स जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना, विद द हेल्प ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बस इनकी हेल्प से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी मैं पोलिनोमियल पर तो आया नहीं हूँ, अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आपको। और क्या बेसिक बनते हैं इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? टर्म्स क्या होते हैं। टर्म के बारे में फिर अपन बात कर लेते हैं डिग्री की, डिग्री क्या होती है। देखिए टर्म्स के बारे में आपने सुन रखा होगा, मैं बताता हूँ टर्म क्या होती है। देखिए टर्म्स जो होती है ना हमारी, वो क्या क्या हो सकती है? टर्म्स हो सकता है कि एक वेरिएबल हो सकता है कि एक कांस्टेंट हो सकता है कि आपकी जो टर्म हो
वो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके। ये क्या लिखा मैंने, देखिए समझते बात को। लाइक मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया x, ये हो गई मेरी एक टर्म। लाइक मैंने ये लिख दिया 5, ये भी क्या हो जाएगी आपकी एक टर्म। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा चीजें कैसे क्या बनेगी आपकी टर्म। एक और मान लो मैंने लिख दिया वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करके, लाइक मैंने x इंटू 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x, ये भी आपकी टर्म। तो टर्म्स क्या होती है बेटा, टर्म्स होती है बेसिकली आपके जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी कांस्टेंट होते हैं, जो भी अपने पास वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर एक जो नंबर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो फिर टर्म्स क्या हो जाती है, सम टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ये तो अपनी टर्म हो गई एक टर्म। अगर मुझे एक से ज्यादा टर्म देके रखी हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देके रखा हो x+5, तो इसमें क्या होगी, देखो ये वेरिएबल है, एक टर्म इसने बनाई, ये कांस्टेंट है, एक टर्म इसने बनाई, टोटल कितनी हो गई नंबर ऑफ टर्म्स आपकी। अच्छा, वेरिएबल के अलावा जस्ट लाइक मैंने लिख दिया x² प्लस 6x माइनस 5, ये दो वेरिएबल ने मिलके बनाया है x² को, एक टर्म ये हो गई 6x, दूसरी टर्म ये क्या हो गई। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स है। इसका मतलब यहां से देखने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर जो टर्म्स होती है ना वो सेपरेट होती है प्लस और माइनस साइन से। टर्म्स जो होती है ना वो सेपरेट होती है प्लस और माइनस साइन से, है ना। लाइक मैंने एक ये लिख दिया x इंटू 2 इंटू y, प्लस का मैंने 4 लिख दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बनेगी सिर्फ और सिर्फ 2। टर्म्स हमेशा किससे सेपरेट होती है, प्लस और माइनस साइन से। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा ना तो ये तो 2xy बन जाएगा प्लस 4, ये देखो एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टर्म्स क्या हो जाती है, टर्म्स मैंने बताया कि वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो फिर वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डिग्री की, डिग्री क्या होती है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके उधर शिफ्ट कर देता हूँ, फिर अपन बात कर लेते हैं डिग्री की, कि डिग्री क्या होती है। देखिए, डिग्री बेसिकली होती है किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना उसको अपन बोलते हैं डिग्री। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बात बता देता हूं, जो हमारा चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, वो क्या होता है। तो पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, पोलिनोमियल बेसिकली आपके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होते हैं, आपके वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर हो सकती है बस, है ना। Polynomials are the algebraic expressions in which power of the variable can be a whole number। इसका मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे कि डिग्री के पहले हम बात कर लेते थोड़ी सी, पोलिनोमियल क्या होते हैं आपके। तो पोलिनोमियल क्या हो जाते हैं, पोलिनोमियल आपके वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो क्या हो जाता है, पावर ऑफ वेरिएबल अ होल नंबर। ये हमेशा होल नंबर ही होगा। इसका मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। एग्जांपल के लिए मैं कुछ दो चार यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास लिख रहा हूँ। लाइक मैंने ये बोल दिया, पोलिनोमियल को बेसिकली हम पी एक्स से बताते हैं। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है वो वेरिएबल जिसमें आपका पोलिनोमियल दे के रखा हूँ। ठीक है, जैसे कि पी फॉर पोलिनोमियल एक्स। अब देखा मैंने ये लिख दिया x² माइनस 6x+2। एक और पोलिनोमियल में लिख रहा हूं, एक पोलिनोमियल को मैं y वेरिएबल में दे रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया y³ माइनस 6y प्लस √3। एक और कुछ मैं लिख देता हूं, इसमें से मैं देखता हूं कौन कौन से पोलिनोमियल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, इसका आप मुझे आंसर दीजिएगा। लाइक मैंने लिख दिया 5x⁻² प्लस 6, और कुछ मैंने लिख दिया px इज इक्वल टू 6x-2/3। ठीक है, अब मुझे इनमें से बताएं इन चारों में से कौन कौन सा पोलिनोमियल होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए पोलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें वेरिएबल की पावर 2, ठीक है चलेगा, वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगा पोलिनोमियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो वेरिएबल की पावर 3, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
उसकी पावर भी नेगेटिव हो सकती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ये वाले को। देखो यहाँ पर वेरिएबल की ये पावर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप देखिए 6x, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना सर, चलेगा, होल नंबर में से आ तो रही 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ये वाला नंबर आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। चलिए और कुछ मैं आपको एक आधा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइए। चलिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लिया, लाइक मैंने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ भी मैंने लिख दिया, जैसे कि 5/x प्लस 3। एक नंबर मैंने ये लिखा आपके सामने। दूसरा नंबर में क्या लिख रहा हूं आपके सामने, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। दूसरा नंबर मान लो कि मैंने आपके सामने लिख दिया कौन सा, एक पोलिनोमियल मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। मुझे बताओ कि ये भी पोलिनोमियल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला, कौन सा पोलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा, फटाफट से देखते बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें से बेटा ये वाला तो पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझिएगा बात को। 5 वैसा का वैसा x की पावर 1 है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या माइनस का 1 हो जाएगी क्या। और मैंने बोला कि ये जो पावर होती है ये होल नंबर से हो सकती है, मतलब जीरो से लेके उधर पॉजिटिव नंबर कौन सा भी लो वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो है ये आपका पोलिनोमियल नहीं। इसको चेक करो, ये पोलिनोमियल हो सकता है नहीं, ये होगा। देखिए ये आपका पोलिनोमियल हो सकता है। आप बोलोगे सर कैसे हो सकता है, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, नहीं है, ध्यान से देखिए ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स टू दी पावर 0। हमने क्लास 8th से ये पढ़ के आए हैं कि a टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है आपका, 1 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये यही लिखा हुआ है आपका, 6 इंटू एक्स टू पावर 0 का मतलब 1, मतलब 6। और देखो मैंने वेरिएबल की जो पावर लिखी वो होल नंबर ही लिखा है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 से लेके इधर पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये भी आपका पोलिनोमियल हो सकता है। ऐसे जो पोलिनोमियल्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसे पोलिनोमियल्स जिसमें क्या हो, आपके कोई भी कांस्टेंट होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा चलो मैं बेस्ड ऑन डिग्री पर और इसको समझाऊंगा, तो कांस्टेंट और अपना जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसके ऊपर अपन बात कर लेंगे। यहां तक समझ में आई चीजें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो नेक्स्ट मैं अब बात करता हूँ आपसे कौन सी, डिग्री की। क्या होती है आपकी डिग्री, देखिए समझिएगा बेटा। डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब ये होता है कोई भी आपने पोलिनोमियल लिया, उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो होगी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। लाइक मैंने लिख दिया 6x टू द पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3। एक और मैंने कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया 5x माइनस 6x टू द पावर 8 प्लस 5, एक ही वेरिएबल में लिखो px में इसको, नहीं तो फिर ये दो वेरिएबल हो जाएंगे। देखो 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर x टू दी पावर 99 माइनस 6। ठीक है, एक पोलिनोमियल मैंने ये वाला लिखा, एक पोलिनोमियल मैंने ये वाला लिखा। मुझे बताओ इन दोनों में से डिग्री क्या होगी। तो देखो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री हो जाएगी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है 6, मतलब इसकी डिग्री 6। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अगर इसकी डिग्री आपको फाइंड करनी है तो ये बन जाएगी अपनी क्या, 9। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है पोलिनोमियल, इसमें जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की आपको क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, अच्छा तो बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स जो होता है हमारे पोलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि कैसे कैसे हमारे पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बाद में फिर बात कर लेते हैं पोलिनोमियल्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं। इनके अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात में करना था, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक तो होता है अपना बेस्ड ऑन टर्म्स और दूसरा टाइप क्या हो जाता है आपका
जिसपे हम डिवीजन करते हैं किससे, बेस्ड ऑन डिग्री। इन दोनों के ऊपर बात कर ले तो बेस्ड ऑन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन टर्म्स में क्या होगा कि किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है, पांच टर्म, इस पर बेस्ड हम डिवीजन करते हैं। तो देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, जिसमें वन टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होती है उसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उस पोलिनोमियल को बोलते हैं अपन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। बस इसके बाद में फिर चलता जाएगा, क्या क्या हो जाएगा आपका, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ठीक है चलता जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ तक भी अगर याद है तो, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ बेस्ड ऑन डिग्री। अच्छा इसके एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिख दिया सिंपली 6x, नंबर ऑफ टर्म्स 1। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या लिख दिया, बाइनोमियल मुझे बताना है तो 6x+2। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नॉर्मली लिख दिया, क्या 6x² + 3x+3, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1 और 2। बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1, ठीक है। मोनोमियल। चलो बेस्ड ऑन डिग्री की अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन डिग्री पर आपके कौन कौन से होंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं। इसके बाद में फिर जिसकी डिग्री 2 हो उसको अपन क्या बोलते हैं। देन अपन में बात करेंगे जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो डिग्री 1 हो तो ऐसे पोलिनोमियल को अपन बोलते हैं बेटा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने यही लिख दिया 6x+2, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिग्री में देखोगे तो वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। 1 हुई इसका मतलब ये वाला पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, लीनियर। अच्छा लीनियर पोलिनोमियल होने के साथ में ही क्या ये वाला पोलिनोमियल बाइनोमियल भी होगा क्या, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 और 2, तो ये वाला पोलिनोमियल कौन सा होगा, बाइनोमियल होगा। आया कि समझ में, है ना। तो बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स दोनों पोलिनोमियल का डिवीजन अलग अलग होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आप इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हो, अगर आपसे पूछे कि इसकी डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर पोलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको अपन बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया कुछ भी 6x² - 6x+3। तो ये वाला जो पोलिनोमियल बना ना इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या हो जाता है, जिसकी डिग्री 3 हो उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर इसके लिए मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, 3x³ - 6x+2, है ना। अगर और व्यवस्थित फॉर्म में आपको पूरे में लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3x³ + 6x² - 3x+4, कुछ भी, है ना। ये हो गया हमारा कौन सा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री पर अगर मैं बात करूंगा जिसकी डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके अलावा भी आप डिग्री 4 5 6 7 8 चलता जाएगा, सबको आप क्या बोल सकते हो, पोलिनोमियल ही बोल सकते हो, ठीक है। आया क्या समझ में। बात करता हूँ नेक्स्ट अपनी किसके बारे में, कि हमारा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल और एक जीरो पोलिनोमियल के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल क्या होते हैं इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए वैसे तो मैंने बेसिकली कांस्टेंट के बारे में तो बता दिया आपको, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि ये क्या होगा। चलो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो, है ना। तो मुझे बताओ डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर जीरो होगी। आया क्या समझ में। चल नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जीरो पोलिनोमियल की कि ये क्या होते हैं। तो जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाते हैं, जीरो पोलिनोमियल को ही हम जीरो बोलते हैं, जीरो इज द जीरो पोलिनोमियल। अच्छा ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा ना, इसमें क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स आप ले सकते हो, सारे रियल नंबर्स आप ले सकते हो, बस क्या होने चाहिए वो, नॉन जीरो। मतलब इसमें आप जीरो को नहीं ले सकते। यहाँ पर 6 की जगह पर मैं रूट का 3 लू, रूट का 5 लू, 6 लू, 2/3 लू, 8 लू, -5 लू, कुछ भी लू, सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता है।
अगर यहाँ पर जीरो आया तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सर आपने ये लिख दिया जीरो पोलिनोमियल, अब हमको इसकी डिग्री बता दीजिए कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होती है। तो देखना बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ इसकी डिग्री क्या होगी। अगर एक्स की जगह पर मैंने जीरो लिख दिया तो भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मान लो मैंने जीरो पोलिनोमियल बनाया, एक्स की जगह पर 100 लिख दिया तो भी इसका आंसर क्या है, जीरो पोलिनोमियल बनाया, एक्स की जगह पर मैंने 5 6 8 2 9 2 लिख दिया तो भी इसका आंसर क्या है। आप यहाँ पर कुछ भी लो, आंसर आपका क्या आना है, जीरो आना है। इसकी कोई एक डिग्री फिक्स है क्या, नहीं। इसका मतलब जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा बेटा आपकी नॉट डिफाइंड। ठीक है, आया क्या समझ में। चलिए बच्चों, आई होप आपको पोलिनोमियल चैप्टर का बेसिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर हुआ तो उसके ऊपर हम एक नया वीडियो भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, आप इसका रिवीजन कीजिएगा। अभी मैं इसके ग्राफ के बारे में हमने चर्चा नहीं की है, अब पोलिनोमियल्स के कैसे क्या ग्राफ बनते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।